नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपथ ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। दिल्ली के चुनावी मैदान में या फिर यूं कहें कि दिल्ली के चुनावी दंगल में इस बार बहुत रोमांच भरा मुकाबला होने वाला है। और ये मुकाबला वैसे तो तीन पार्टियों के बीच में मुख्य रूप से होना था। भारतीय जनता पार्टी, सत्तासीन आम आदमी पार्टी और पिटी हुई कांग्रेस पार्टी। लेकिन एक बड़ा खेला हो गया बॉस। चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल की छवि खराब हो गई और उन्होंने कुछ महीने पहले जो एक करतूत को अंजाम दिया था कि अपनी ही पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल को पिटवाया था अपने ही घर के अंदर, ये शायद उन्हें महंगा पड़ता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल अब जो राजनीतिक गलियारों से निकलकर एक बड़ी खबर आ रही है, वो खबर आपको चौंका देगी। दरअसल अरविंद केजरीवाल को बर्बाद करने के लिए चुनाव मैदान में स्वाति मालीवाल उतरने वाली है। जी हां, खबर बहुत जबरदस्त है, क्योंकि चुनावी मैदान में अरविंद केजरीवाल की सीट यानी कि नई दिल्ली विधानसभा 6 सीट से उनके खिलाफ स्वाति मालीवाल चुनावी मैदान में उतरने वाली है। और ये खबर बहुत तेजी से वायरल हो रही है, फैल रही है। ये जो सारी अफवाह है, राजनीतिक गलियारों में हर आदमी एक दूसरे से पूछ रहा है कि क्या स्वाति मालीवाल अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चुनाव लड़ेंगी। और अगर ऐसा होता है तो आप ये समझ लीजिए केजरीवाल का हारना निश्चित है। यानी कि इस बार के चुनाव में अरविंद केजरीवाल अपनी सीट भी बचाते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। वैसे तो पार्टी का बुरा हाल है। हालात ये है कि आज भी मैंने आम आदमी पार्टी के बहुत सारे नेताओं से बात की, अलग अलग स्तर पर, अलग अलग जगहों पर, अलग अलग तरीके से घुमा फिरा के हर तरीके से पूछा। सब में पता लगा कि आम आदमी पार्टी के सभी नेताओं का अपना ही मनोबल डाउन है और उन्हें यह बात पता है कि अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी बुरी तरीके से इस बार चुनाव हार रही है। दरअसल हरियाणा के चुनावी मैदान ने ऐसी पटखनी दी कि आप अरविंद केजरीवाल उठ नहीं पा रहे, खड़े नहीं हो पा रहे। अब उनके पास सिर्फ नौटंकी, पानी डाल दिया, तेजाब डाल दिया, एसिड डाल दिया, मार दिया, हमला हो गया, गोली चलवा दी, जैसे कि मनोज तिवारी कह रहे थे। ये सारी नौटंकियों के अलावा अरविंद केजरीवाल के पास चुनावों के अंदर गिनवाने के लिए कुछ नहीं है। यानी कि डेवलपमेंट के नाम पे कुछ नहीं है, खाली हाथ है। और मुफ्तखोरी के नाम पे जो कुछ है वो बहुत जल्दी पलटी मार जाएगा। अब आप ये समझ लीजिए कि अगर नई दिल्ली क्षेत्र से, जो कि अरविंद केजरीवाल का विधानसभा क्षेत्र है, अगर वहां से स्वाति मालीवाल केजरीवाल के खिलाफ चुनाव लड़ती और वो ताल ठोक कर ये कहती हैं कि अरविंद केजरीवाल ने भ्रष्टाचार के अलावा दिल्ली में कुछ नहीं किया, तो लोग इसको, ऐसे जो खबरें आ रही हैं, कम से कम 50 से 60% फीसदी लोग इसको सच मानेंगे। और अगर ऐसा होता है तो अरविंद केजरीवाल अपनी भी सीट पर नोटा से भी कम ना हो जाए, ये उम्मीद लगाई जा रही है। अब आप ये समझ लीजिए, ये खबर ऐसे ही नहीं चल रही है। दरअसल इसके पीछे एक और वजह भी है कि भारतीय जनता पार्टी भी स्वाति मालीवाल के लिए नई दिल्ली सीट पर यही चाहती है कि अगर स्वाति मालीवाल बीजेपी से भी आना चाहे तो बीजेपी में उनको नई दिल्ली सीट से बीजेपी भी टिकट देने के लिए तैयार है। बहुत जल्दी आपको बहुत सारा उलटफेर नई दिल्ली सीट पर होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि स्वाति मालीवाल अरविंद केजरीवाल की बखिया उधेड़ने के लिए सबसे मजबूत कैंडिडेट है। केजरीवाल जितना झूठ बोलेंगे, स्वाति मालीवाल उस झूठ को प्रैक्टिकल करके दिखाएगी। वैसे ही जैसे उन्होंने पानी भर के द्वारका से आतिशी मारलेना के घर पर लाकर फेंक दिया था, वैसे ही जैसे हाल ही में ऋतुराज के इलाके में जाकर उनकी पोल खोल के रख दी, वैसे ही
जैसे बुराड़ी के एमएलए और अरविंद केजरीवाल को जमीन दिखा दी। तो कहने का मतलब यह है कि उन्हीं की पार्टी से निकली उन्हीं की कार्यकर्ता अब अरविंद केजरीवाल को ही धूल चटाने के लिए आ चुकी है। दरअसल है क्या कि अब बहुत सारी चीजें लगभग साफ होती जा रही हैं और इसमें भारतीय जनता पार्टी के जो सूत्र बताते हैं वो ये है कि दिल्ली भाजपा के अंदर किन किन को टिकट मिलेगा ये लगभग तय होता नजर आ रहा है, लेकिन नई दिल्ली सीट पे आखिरी समय तक स्वाति मालीवाल का इंतजार भारतीय जनता पार्टी करने वाली है। यहां पर वीरेंद्र सचदेवा जो अध्यक्ष हैं और प्रदेश का नेतृत्व कर रहे हैं, उनको पार्टी चुनाव मैदान में उतार सकती है, लगभग तय है। और इसके अलावा पूर्व सांसद नई दिल्ली नगर पालिका के अध्यक्ष भी रहे, मतलब एनडीएमसी के परिषद के एक सदस्य नई दिल्ली सीट से चुनाव उम्मीदवार हैं, यानी कि मीनाक्षी लेखी। इस सीट से आप संयोजक अरविंद केजरीवाल का चुनाव लड़ते हैं। साथ ही ग्रेटर कैलाश सीट पर बीजेपी की खास नजर है। इस सीट से आम आदमी पार्टी के वही झूठे एमएलए जिन्होंने पानी को एसिड और जिंदा जला दिया, माचिस तक देख ली, उन्हें भी हराने की तैयारी। और पूर्व मेयर भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली इकाई के अध्यक्ष और पूर्व एनडीएमसी सदस्यों के अन्य सीटों के लिए विचार किया जा रहा है। यानी कि मालवीय नगर से अगर सब कुछ सही रहा तो सतीश उपाध्याय को टिकट दिया जा रहा है और विधायक के रूप में पहली सूची 15 दिसंबर से पहले आने की उम्मीद है। इसके अलावा पूर्व सांसद प्रवेश वर्मा को भी चुनाव मैदान में उतारा जाएगा। मीनाक्षी लेखी है जो नई दिल्ली से सांसद थी, रमेश बिधूड़ी हैं, एनडीएमसी के पूर्व अध्यक्ष सतीश उपाध्याय और पूर्व मेयर आरती मेहरा के नाम ये संभावित इनकी भी चर्चा हो रही है। लेकिन सबसे बड़ी चर्चा जो है वो चर्चा ये है कि अरविंद केजरीवाल की जो नई दिल्ली सीट है वहां से भारतीय जनता पार्टी सबसे उपयुक्त कैंडिडेट अगर किसी को मानती है और तो वो है स्वाति मालीवाल। जी हां, स्वाति मालीवाल का नाम किसी से छिपा हुआ नहीं रहा है। स्वाति मालीवाल दरअसल दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष रही हैं 2015 से, और 2015 से दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष रहते हुए उन्होंने बहुत ज्यादा काम किया। यानी कि आम आदमी पार्टी के अंदर किसी ने अगर काम किया तो वो थी स्वाति मालीवाल, और स्वाति मालीवाल ने लाखों महिलाओं के लिए काम किया, हेल्पलाइन 181 को चलाया, वहां से बहुत मदद की। एक नया कॉन्सेप्ट लाई स्वाति मालीवाल के वकील जो थी वो रखी, मौके पर महिलाओं की अगर कॉल आती है महिला किसी भी वारदात की तो वहां पर महिला वकीलों को तुरंत भेजा जाता था, जिनका पैसा अरविंद केजरीवाल ने अभी तक नहीं पे किया है, सैलरी अटकाई हुई है अभी तक। तो ये सारी चीजें आप अगर देखें तो अरविंद केजरीवाल इस बार घिरे हुए नजर आ रहे हैं और घेर लिए गए हैं भारतीय जनता पार्टी द्वारा, या फिर वो अपनी करतूतों की वजह से, काली करतूतों की वजह से अब घिर चुके हैं। आपको याद होगा, आप इस चक्रव्यूह को अगर थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाएं तो आपको ये समझ आएगा कि सोमनाथ भारती नई दिल्ली सीट से चुनाव लड़े इस बार लोकसभा का, बहुत ज्यादा बोलते हैं, बकर बकर बहुत करते हैं, और इस बार उनको आम आदमी पार्टी ने नई दिल्ली सीट से उतारकर उनकी बखिया उधेड़ने का, खुद आम आदमी पार्टी ने, केजरीवाल उन्हें डाउन करना चाहते थे, दरअसल उनको डाउन कर दिया गया, यानी कि नई दिल्ली सीट से उतार दिया गया। और नई दिल्ली सीट से जब उतारा तो जो इनके एक और कैबिनेट मिनिस्टर जो थे अरविंद केजरीवाल के, राजकुमार आनंद, पहले बसपा से टिकट ले आए थे वो, और पहले जो लड़ रहे थे वो, उन्होंने भारतीय जनता बसपा ने उन्हें टिकट दिया और बीजेपी के इशारे पर उन्हें उतार दिया गया चुनाव मैदान। यानी कि बांसुरी स्वराज जो बीजेपी के टिकट पर लड़ रही थी उनको इससे बहुत फायदा हुआ। हालांकि वो वैसे भी आगे थी, सोमनाथ भारती कहीं ठहर नहीं रहे थे उनके आगे, सिर्फ बयान बहादुर बने हुए थे
जैसे कि केजरीवाल एंड कंपनी बयान बहादुर बनी रहती है, इसके अलावा उन पे कुछ भी नहीं था। लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी ने सेफ साइड देखते हुए राजकुमार आनंद जो कैबिनेट मिनिस्टर थे और उन्होंने रिजाइन केजरीवाल के मुंह पर फेंक कर मारा था, वो बसपा के टिकट से नई दिल्ली से चुनाव लड़े और सोमनाथ भारती बुरी स्थिति में चुनाव हार गए। कुछ यही रणनीति इस वक्त नई दिल्ली सीट पर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ तैयार की जा रही है और अगर ऐसा होता है तो केजरीवाल का सुपड़ा साफ हो जाएगा, केजरीवाल खुद भी चुनाव हारेंगे। और तो और सबसे बड़ी वजह यह है, जैसा कि चल रहा है मार्केट के अंदर, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल को नोटा से भी कम वोट पड़ने वाले हैं, यानी कि बुरी हार। और इस हार के बाद अरविंद केजरीवाल का क्या होगा सब जानते हैं। पंजाब जाएंगे, वहां पर मुख्यमंत्री पंजाब बने, लेकिन इससे पहले दिल्ली को उन्हें यहां से भगाना होगा और इसके लिए सबसे उपयुक्त योद्धा इस टाइम स्वाति मालीवाल है, जो दिल्ली नई दिल्ली सीट से अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चुनाव लड़ने वाली है। बहरहाल, अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।